पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ने भी दुनिया को बता दिया, कहा दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई दूसरी जंगें रोकने पर फख्र है। केपी में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन के सामने तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार रुकावट। पीटीआई सियासी कमेटी ने 6 उम्मीदवार भी नामजद कर दिए। नाराज अराकीन से कागजाती नामजदगी वापस लेने की अपील। अपोजिशन रहनुमाओं के गवर्नर हाउस पेशावर में डेरे। इलेक्शन के लिए वोटिंग के प्लान पर मुशावरत। केपी असेंबली का इजलास कल तलब। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ लिया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए इत्तेफाक ना हो तो हम 6 या 7 नशिस्तें निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 35 आजाद अराकीन राबते में हैं। हमारे उम्मीदवार नहीं, लेकिन किसी आजाद उम्मीदवार को कामयाब करवा सकते हैं। हंगू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हालात। फायरिंग के तबादले में डीपीओ मोहम्मद खालिद और एक एसएचओ जख्मी हो गए। बन्नू में दहशतगर्दों के 2 थानों पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। सदर आसिफ जरदारी की हंगू ऑपरेशन में कामयाबी पर पुलिस को शाबाश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ हंगू से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध में तूफानी बारिशों का आगाज। मीरपुर खास, बदीन, तलहार, मातली समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बदीन में तेज हवाओं से मकानात और दुकानों की छतें उड़ गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तंगवानी, टंडो मोहम्मद खान, छरी, मीरवाह में बादल बरसे। बदीन में नहर में गिरने वाली 2 गाड़ियों को निकाल लिया गया। सानिया सवात का बाइस बनने वाला होटल दरिया में बनाया गया था। होटल्स के पास लाइसेंस न होने के बावजूद महकमा सयाहत खामोश रहा। वाकई की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में महकमा सयाहत की लापरवाही का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे की जगह से महकमा सयाहत मुकम्मल तौर पर गायब रहा। महकमा सयाहत की सरकारी हेल्पलाइन सानहे के वक्त गैर फाल थी। हसास जगह पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। ट्रैवल एजेंट्स बगैर किसी जान से गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा, हालिया बारिशों ने रावलपिंडी जहलुम के इलाकों को ज्यादा मुतासर किया। खस्ताहाल मकानात के मकीनों को एहतियात की अपील। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में इंतजामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई। डूबने, छतें गिरने और करंट लगने से अमवात हुई। हुकूमती इदारों का रिस्पांस काबिल तहसीन है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। मरियम नवाज का चकवाल में सैलाबजदा इलाकों का फजाई जायजा। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद के अहलिखाना के लिए 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। खबरदार, कल रात से मुल्क भर में मानसून के नए जोरदार स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, चकवाल, जहलुम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने की वार्निंग। हुक्काम ने कहा, बारिशों की मौजूदा सूरत हाल अगले 3 से 4 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल का मानसून सीजन काफी मजबूत है। हर आने वाला स्पेल दूसरे से ज्यादा तवाना है। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। मेयर मुर्तजा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला केपी को असलहा बरामदगी केस में पेशी का आखिरी मौका। जज का 21 जुलाई को पेश न होने पर फैसला सुनाने का इंदिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। कहा, 8 साल से केस ज़ेर इल्तवा है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। आइंदा समात पर बयान रिकॉर्ड ना कराया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिए। जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मुराद सईद, मिर्जा खान अफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त के लिए रुबीना नास, टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए आजम सवाती नामजद। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। बानी पीटीआई भी टिकट्स की खरीदो फरोख्त से बाखबर है। तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हिमायती है। तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवार डट गए, इलेक्शन से दस्तबरदारी से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं, इलेक्शन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। कोई उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होगा। खुरम ज़ीशान बोले, दस्तबरदार होने के लिए लालच या धमकियां ना दी जाएं। आयशा बानो का भी इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। पंजाब असेंबली में 26 अराकीन की नाअहली के लिए रेफरेंस की दरखास्त मुस्तरद। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमती दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। कहा, अराकीन पर इल्जामात को पहले किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है, फिर फैसला करूंगा कि नाअहली बनती है या नहीं। दरखास्त गुजार अदालती फैसले के बाद दोबारा रजू कर सकते हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत में मुल्जिमान को पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, मुल्जिमान ने सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से जायद रकम निकलवाई। शाबाश मोहम्मद आसिफ, शाबाश। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारतीय हरीफ को 4-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। नौजवान कौमी क्विज मोहम्मद हसनैन अख्तर ने अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। हसनैन ने फाइनल 4-0 फ्रेम से अपने नाम किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी में फ़रोग़ के आज़म का इयादा। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने का ख्वाहा है। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। FBI इख्तियारात पर डेड लॉक बरकरार। कराची और लाहौर चैम्बर्स की हड़ताल। कराची में बोल्टन मार्केट, जामे क्लॉथ मार्केटें और ओल्ड सिटी एरिया में कायम होल सेल्स मार्केटें बंद रहीं। लाहौर की मरकजी गल्ला मंडी में भी हड़ताल रही। मुल्तान सरहद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और कोयटा की ताजिर बरादरी ने हड़ताल मौखर कर दी।